नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि शर्मा। इस जीजा साली की कहानी के पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे रात को मैंने अपने जीजू को अपनी बड़ी बहन से संवाद करते हुए देखा। उसके बाद वो दोनों सो गए और फिर होली के दिन जीजू ने मुझे औषधि पिला दी। औषधि मुझ पर हावी हो गया और जीजू मुझे मेरे रूम में ले आए। जीजू ने मुझे सुला दिया और खुद भी वहीं लेट गए। फिर मेरी ओर देखने लगे। वो बोले, क्या हुआ सुरभि? मैंने कहा, कुछ नहीं जीजू, सिर घूम रहा है बहुत तेज। जीजू, कोई बात नहीं, औषधि का असर दिमाग में चढ़ गया है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं सोने लगी। मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैं जीजू से बातें करने लगी। औषधि मुझ पर हावी हो गया था और मैं बड़बड़ाने लगी। मैं बोली, जीजू, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। जीजू, क्यों? मैंने क्या कर दिया ऐसा? मैं बोली, कल रात को मैं अकेली सोती रही और आप और दीदी सोते रहे। वो बोले, तो मैं और तुम्हारी दीदी नहीं सोऊंगा तो फिर और किसको सुलाऊंगा? मेरी बीबी है वो। मैं बोला, तो क्या सोने के लिए आपकी बीबी बनना जरूरी है? इस बात पर जीजू हंस दिए और बोले, हाँ, पति का अधिकार पत्नी को ही होता है। मैं बोली, और जो आप दीदी के साथ संवाद कर रहे थे वो भी क्या सिर्फ पति ही करता है? वो बोले, तुमने देख लिया क्या? मैंने कहा, हाँ, मैं देख रही थी। वो बोले, वो एक गेम है, तुम उसके लिए भी छोटी हो। मैं बोली, नहीं, मुझे भी वो गेम खेलना है आपके साथ। जीजू बोले, ठीक है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा पति वो गेम तुम्हारे साथ खेलेगा। उसके बाद वो उठे और अपने रूम में चले गए। मुझे तो जीजू से संवाद करने की जल्दी थी। इससे मेरी औषधि भी कमजोर पड़ गया था, इसलिए मैं भी पीछे पीछे चली गई। उनके रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से देखा तो दीदी लेटी हुई थी। वो औषधि में कुछ बड़बड़ा रही थी और जीजू लगातार संवाद कर रहे थे। फिर मैं अपने रूम में वापस आ गई। फिर मुझे नींद आ गई। दोपहर बाद करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। फिर हमने खाना खाया। उसके बाद दीदी और मैं दोनों शॉपिंग करने गए। उसके बाद दीदी किसी लड़के से मिलने चली गई और 1 घंटे में लौटी। मुझे पता था कि वो संवाद करके आई हैं। उसके बाद फिर हम घर आ गए। हमने रात का खाना खाया और फिर सोने लगे। मैं अपने रूम में थी। रात के करीब 12 बजे एकदम से किसी आहट से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो जीजू मुझे देख रहे थे। इससे पहले मैं कुछ बोलती, वो बोले, देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। मैंने देखा तो उनके हाथ में चॉकलेट का डिब्बा था। मैं चॉकलेट उठाने लगी तो वो बोले, ऐसे नहीं मिलेगी, तुम्हें एक गेम खेलना होगा। मैं बोली, कैसा गेम? वही जो आपने दीदी के साथ खेला था। वो बोले, नहीं, ये उससे थोड़ा अलग है। मैं तुम्हें नियम बता देता हूं। नियम नंबर 1, गेम के बारे में आपने दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नियम नंबर 2, ये पूरा चॉकलेट का डिब्बा खत्म करना है। नियम नंबर 3, एक चॉकलेट तुम खाओगी, फिर एक मैं। चॉकलेट कैसे भी खा सकते हैं, कोई विरोध नहीं होगा। नियम 4, गेम बीच में नहीं रुकेगा। नियम 5, जो अंतिम चॉकलेट खाएगा वो विजेता रहेगा। मैं मान गई। फिर गेम शुरू करने के लिए जीजू ने मुझे पहली चॉकलेट खिलाई। फिर जीजू का नंबर आया तो जीजू ने
अपनी चॉकलेट भी मुझे खिलाई जो मैं खा गई। फिर गेम खेलते खेलते कब सो गए हमें पता भी नहीं चला। सुबह में अचानक जागी तो मैंने देखा जीजू फिर से गेम खेल रहे थे। मैं सोने का नाटक करती रही। लगभग 10 मिनट खेलने के बाद जीजू हारने के करीब आ गए। मैंने जीजू को बोला, आखिरी चॉकलेट मैंने खाई है, इसीलिए मैं इस खेल की विजेता हूं। जीजू ने कहा, तो बताओ क्या चाहिए? मैंने मुस्कुराकर कहा, स्कूटी। जीजू भी हंसकर बोल पड़े, ठीक है, अगली बार मैं तुम्हारी ही स्कूटी से तुम्हें होटल में घुमाने ले जाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद जीजू ने मुझे वादे के मुताबिक एक नई स्कूटी ला कर दी। मैं बहुत खुश हो गई। मुझसे खेलने के लिए एक दमदार खिलाड़ी भी मिल गया था और साथ में एक नई स्कूटी भी। उसके बाद तो जीजू ने कई बार मेरे साथ गेम खेला है। मेरी दीदी को हम जीजा साली के गेम के बारे में नहीं पता है। दीदी भी अपनी संवाद को अलग अलग संवाददाताओं के सामने रखती हैं, इसलिए मैंने भी दीदी को नहीं बताया कि मैं भी जीजू का गेम खेल चुकी हूं।